नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं परमानेंट वैकेंसी, जो कि है टीजीटी और पीजीटी लेवल पर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव में निकाली गई हैं। 6 जनवरी 2024 का एडवर्टाइजमेंट है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में, टीजीटी और पीजीटी की एलिजिबिलिटी, कौन अप्लाई कर सकता है। एक अच्छी खबर यह है दोस्तों, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश की वैकेंसी है, ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू से आगे तक ये वीडियो देखिए दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहीं पर इसी केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वैकेंसी है। इसमें स्पेशल डिप्लोमा, स्पेशल बीएड वाले भी एलिजिबल हैं और जनरल बीएड और जनरल डिप्लोमा भी एलिजिबल है। तो जा करके वीडियो भी देख सकते हैं, हमने अलग से इसकी वीडियो बना रखी है। बात करते हैं पीजीटी की वैकेंसी की। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 75 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। पहले पीजीटी की बात करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं तो आप एलिजिबल होंगे। और करके लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ बीए बीएड या बीएससी बीएड अगर आपके पास है, जो कि इंटीग्रेटेड होती है, वो है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। एक यहाँ पर कंडीशन रखी गई है जो कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर मीडियम स्पेसिफिक टीचर। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी होती है मीडियम वाइज होती है। तो वो मीडियम क्या होता है वो समझ लेते हैं। द मीडियम ऑफ स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास में आपने जिस भी मीडियम में पढ़ाई करी थी आपके अपने स्टेट में, चाहे वो हिंदी मीडियम है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, चाहे वो किसी और भाषा का मीडियम है, जैसे गुजराती मीडियम या मराठी मीडियम, अलग अलग मीडियम माध्यम होते हैं पढ़ाई के। ये 10वीं क्लास की बात हो रही है। द मीडियम ऑफ स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10वीं क्लास शुड बी सेम एज द मीडियम इन विच दे आर अप्लाइंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली है, आपको उसी मीडियम में अप्लाई करना पड़ेगा जिस मीडियम में आपने 10वीं क्लास पास की है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मीडियम की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट 10वीं क्लास में आपकी कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपका माध्यम वहाँ पर भाषा कौन सी थी, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, गुजराती मीडियम था या कोई और मीडियम था, वो यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसी मीडियम के सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट मान लीजिए आप पीजीटी फिजिक्स अप्लाई करने वाले हैं, तो 10वीं क्लास में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट आपके पास थे, वो आपके यहाँ पर मान लीजिए हिंदी मीडियम में आपने 10वीं क्लास पास करी है, तो फिजिक्स का जो आप यहाँ पर वैकेंसी अप्लाई करेंगे वो हिंदी मीडियम आपको चूज करना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये जो मीडियम का यहाँ पर कंडीशन रखी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में यहाँ पर इसकी कंडीशन नहीं है। लैंग्वेज जैसे कि मान लीजिए आप पीजीटी गुजराती, पीजीटी मराठी, पीजीटी हिंदी या पीजीटी इंग्लिश अप्लाई करेंगे, तो इसमें आपने 10वीं क्लास में कौन से माध्यम से पास की है उससे कोई यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में ये कंडीशन नहीं रहेगी। तो ये थी पीजीटी की एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। टोटल सीटें 130 निकाली हैं। एज लिमिट इसकी भी 30 साल रखी है और पीजीटी की भी 30 साल यहाँ पर रखी गई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या रखी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड होना चाहिए, जनरल बीएड। तो दोस्तों इसमें स्पेशल बीएड कहीं पर भी एलिजिबल नहीं है, ना ही स्पेशल डिप्लोमा एलिजिबल है। तो स्पेशल बीएड और स्पेशल डिप्लोमा वाले टीजीटी और पीजीटी की इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, जनरल बीएड एलिजिबल है। इसके बाद और करके लिखा है 4 साल का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, बीए बीएड या बीएससी बीएड अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और इसमें ग्रेजुएशन नहीं बोली, क्योंकि ये जो 4 साल का कोर्स होता है इसमें ग्रेजुएशन इंक्लूड होती है। यहाँ पर भी मीडियम वाली कंडीशन जो मैंने आपको बताई, 10वीं क्लास में जो मीडियम से आपने 10वीं क्लास पास की है वही मीडियम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो मीडियम का कंडीशन है वो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं होगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट अलग है और मीडियम अलग है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। बायोलॉजी की 3 वैकेंसी, जैसे यहाँ पर बायोलॉजी लिखा है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है लेकिन इसका मीडियम भी है इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी गुजराती मीडियम। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए 10वीं क्लास हिंदी मीडियम से पास करी है, तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम बायोलॉजी की वैकेंसी देखनी पड़ेगी कि कितनी है। तो जैसा कि हिंदी मीडियम बायोलॉजी में यूआर में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की टोटल वैकेंसी बात करें 39 वैकेंसी हैं, गुजराती मीडियम में 15 हैं,
कौन से सब्जेक्ट की कितनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको वैकेंसी देखनी पड़ेगी। हिंदी मीडियम की यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। हिंदी मीडियम में यहाँ पर कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम मिल जाएगा और साइकोलॉजी हिंदी मीडियम मिल जाएगा। तो ये 4 जो सब्जेक्ट हैं केवल इन्हीं सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम की वैकेंसी है। तो इसके अलावा बाकी जो साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट, उनमें हिंदी मीडियम की वैकेंसी नहीं है। इसके बाद मराठी मीडियम में 13 सीटें हैं। और लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की अगर बात करें तो लैंग्वेज केवल यहाँ पर इंग्लिश है पोस्ट ग्रेजुएट में। तो लैंग्वेज में यहाँ पर आपने 10वीं क्लास में कोई से भी, चाहे आपने हिंदी मीडियम से 10वीं क्लास पास करी थी तो भी आप यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में यहाँ पर 2 ही सीटें हैं। कुल मिलाकर पीजीटी की सारे सब्जेक्ट और मीडियम मिला लें तो 75 सीटें निकाली गई हैं। यहाँ पर एक वैकेंसी या सीट पर स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पहले से ही रिजर्व है। तो जिस नंबर पे स्टार लगा है, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर पे स्टार लगा है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये पीडब्ल्यूडी की रिजर्व सीट है। अब बात करते हैं टीजीटी की कितनी वैकेंसी है। टीजीटी की आप देख सकते हैं स्टार वाली जो वैकेंसी है वो तो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर भी टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। टोटल 4 सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली है। कौन सी कैटेगरी की कितनी है वो भी लिखा है और मीडियम लिखा है। यानी मान लीजिए मैथ इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर टोटल 30 सीटें हैं, साइंस इंग्लिश मीडियम की 25 हैं, सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम की 29 हैं। इस तरीके से आपको मीडियम देखना पड़ेगा। गुजराती में जैसे कि इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश की गुजराती मीडियम कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स गुजराती मीडियम की 0 है, साइंस गुजराती मीडियम की 1 सीट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मीडियम ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल 130 वैकेंसी निकाली है टीजीटी लेवल पर। स्टार वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पर इंक्लूड की गई है वैकेंसी में, तो यहाँ पर केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि होंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी को यहाँ पर वैलिड माना गया है, उसमें भी कैटेगरी है जैसे कि 1 लेग राइट और लेफ्ट, 1 आर्म राइट और लेग, मस्कुलर वीकनेस, इसके बाद OLA यानी 1 लेग एंड 1 आर्म, कोई सा भी। तो अगर ये कैटेगरी है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे इस वैकेंसी में। फॉर्म भरने 12 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 1 फरवरी रहेगी। तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसकी प्रोसेस की वीडियो हमारे चैनल पर अलग से आ जाएगी, जा करके आप वो वीडियो देख पाएंगे, ताकि अपना फॉर्म जब आप भरेंगे तो बिना किसी गलती के अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वो वीडियो आएगी तो आसानी से वो वीडियो आप देख पाएँ। आपका जो पेपर रहेगा ऑनलाइन पेपर रहेगा यहाँ पर, और जो पेपर रहेगा द ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम शैल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्टिव मीडियम। तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जिस मीडियम में आप अप्लाई करेंगे उसी मीडियम में आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है इफ़ द कैंडिडेट अप्लाइड इन इंग्लिश मीडियम, अगर आप इंग्लिश मीडियम की कोई वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश मीडियम में अप्लाई, पीजीटी इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आप गुजराती मीडियम में अप्लाई कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट, तो उसके जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे गुजराती में आएंगे। इसी तरीके से बाकी किसी भी मीडियम में आप अप्लाई करेंगे तो उसी मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, टीजीटी हिंदी है या पीजीटी हिंदी है, तो आप उसमें मीडियम का कोई पंगा नहीं रहेगा। हिंदी, अगर पीजीटी हिंदी का यहाँ पर सीट है तो यहाँ पर हिंदी में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब 100 मार्क्स के पेपर में कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के रहेंगे, इसका सिलेबस अभी बताया नहीं गया है। ये बोला गया है कि जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर कुछ दिनों बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही सिलेबस आ जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, और सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 में से 33 नंबर लाने अनिवार्य हैं। यहाँ लिखा है 33% विल बी पासिंग कट ऑफ, तो कम से कम पास तो करना पड़ेगा। यानी 100 नंबर का अगर पेपर है तो 33 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं बोली है, तो इसका मतलब ये मान के चलना होगा कि सभी कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, SC ST, सभी को कम से कम 33% नंबर पासिंग लाने पड़ेंगे, तभी आगे मेरिट में शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लोजिंग डेट जो कि 2 फरवरी है इस फॉर्म को भरने की, जैसे 1 फरवरी है फॉर्म को भरने की क्लोजिंग डेट, 1 फरवरी 2024। उस डेट या उससे पहले पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन, सारे सर्टिफिकेट्स बन जाने चाहिए। अगर उस डेट या उसके बाद बनते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट या उससे पहले पहले सारे कागज़ आपके पूरे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में।
रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है जितने भी SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं शुड बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन कौन से स्टेट वालों को मिलेगा यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो यहाँ लिखा है ऑल इंडिया वाले रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर वैलिड होगी। तो यहाँ पर जितने SC और ST हैं वो तो वैलिड होंगे ही, लेकिन OBC जो सर्टिफिकेट होता है उसका थोड़ा सा डाउटफुल केस रहता है। जैसे दिल्ली में केवल दिल्ली का OBC चलता है और दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है और ये जो वैकेंसी है ये भी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर किसी और राज्य का OBC वैलिड होगा या नहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन यहाँ पर लिखा है शुड बी ऑन ऑल इंडिया, तो हो सकता है कि वैलिड माना जाए। इसके बारे में अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि वैलिड है या फिर नहीं है। तो SC ST का तो कंफर्म है कि वैलिड रहेगा। इसके अलावा जो OBC वाले हैं उनको NCL सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो उनको पता होता है कि हर साल फाइनेंशियल ईयर में हर साल वो बनवाना पड़ता है। तो जितने भी OBC वाले कैंडिडेट्स हैं अपना NCL अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है इस फाइनेंशियल ईयर का तो जल्दी से करा लीजिए। ये आपके जो तहसील रहेगी वहाँ पर जाकर बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया सिलेबस यहाँ पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, तो बाद में आ जाएगा। अब फॉर्म की फ़ीस कितनी रखी गई है, 200 रुपये जनरल और OBC सभी मेल्स कैंडिडेट्स के लिए यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जनरल है चाहे वो OBC है, उनके लिए 200 रुपये फ़ीस रखी है। इसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और सभी कैटेगरी की फीमेल्स यानी सभी महिलाओं के लिए ये फॉर्म फ्री है। इसके अलावा SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी फॉर्म फ्री है। यानी फॉर्म 200 रुपये पेमेंट किसको करनी है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो मेल रहेंगे यानी पुरुष रहेंगे। इसके अलावा OBC के पुरुष कैंडिडेट्स को उनको 200 रुपये की फ़ीस देनी है। एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे उनको 100 रुपये फ़ीस देनी है। और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए फॉर्म फ्री है, चाहे वो जनरल हैं चाहे वो किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं। अब बात करते हैं हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, उनके लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं। मैं आपको बता दूं केवल फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल रखे गए हैं। उनको एग्जाम सेंटर पर अपना ओरिजिनल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेकर जानी पड़ेगी, तभी उनको वहाँ पर डिसेबिलिटी का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको बता दूं कि अगर उनको जानकारी नहीं है, सभी दिव्यांग साथियों को किसी भी एग्जाम में बैठने पर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सामान्य से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो एक्स्ट्रा टाइम या फिर जो भी बेनिफिट आपको मिलने हैं वो लेने के लिए आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना होगा। कौन कौन सी डिसेबिलिटी और कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर एलिजिबल है डिसेबिलिटी की वो मैं आपको बता चुका हूँ। 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए और कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी है और वो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि OBC वाले यहाँ पर अदर स्टेट के वैलिड हैं या नहीं, तो इसका थोड़ा सा डाउटफुल केस है दोस्तों, मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो कि 10 से 6 बजे मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर वैलिड रहेगा यानी एक्टिवेट रहेगा। आप इस पर कॉल करके इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं क्वायरीज हैं इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर लंच ब्रेक का आपको ध्यान रखना है, 1:30 से 2 बजे लंच ब्रेक रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आप 10 से 6 के बीच में कॉल करके अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एडवर्टाइजमेंट TGT और PGT वैकेंसी का जो कि निकली है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव में। मैंने पूरी कोशिश करी है दोस्तों आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सभी डाउट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आप तक ऑथेंटिक जानकारी पहुँचा पाएँ। दोस्तों अगर आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।